हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स और भी इस चैप्टर को पूरी डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या, निर्देशन। क्या है डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ इंस्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्टिंग, guiding, inspiring and motivating the employee in the organization so that their efforts result in achievement of organizational goal। ठीक है। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि निर्देशन, जिसको हम निर्देशन बोलते हैं। निर्देशन प्रबंध का वह कार्य होता है, ठीक है, जो कर्मचारियों को निर्देश देने, मार्गदर्शन करने, प्रेरित करने, उत्साहित करने से संबंधित है, ताकि उनके जो प्रयास के संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति को परिणाम हो। ठीक है। तो उसमें देखिए अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेले, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि डायरेक्टिंग इज अ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टिंग का अर्थ ये है कि लोगों को यह बताना कि क्या करना है और यह सुनिश्चित करना कि उससे अपनी पूरी क्षमता से साथ कार्य करे। ठीक है। क्या है, बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, पूरी क्षमता के साथ कार्य करे। एंड उसके बाद इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी फर्स्ट विशेषता आपकी क्या है, इट इंडिकेट्स एक्शन। तो मतलब ये क्या है, यह क्रिया की शुरुआत करता है। ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए पहले उसका शुरुआत करते हैं। और उसका काउंटिंग फंक्शन, मतलब कि यह निरंतर प्रक्रिया करता रहता है। कंटिन्यूटिंग फंक्शन, तो इसका क्या है, निरंतर प्रक्रिया करता रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, यह हर स्तर पर होता है। ठीक है। हर स्तर पे मतलब कोई किसी भी प्रकार के आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें होता है ये। एंड फोर्थ आपका है कि इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। जैसे कि आपके कंपनी में मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फिर लेबर है। ठीक है। तो पहले मैनेजर के स्टार्ट करेगा, फिर सुपरवाइजर, फिर उसके बाद लेबर तक आएगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब यह प्रदर्शन उन्मुख है, ओरिएंटेड है। ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट है, इट इज ह्यूमन एलिमेंट, मतलब कि ये मानवीय तत्व है। ठीक है, एक तत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट देखिए क्या है, टू इनिशिएट एक्शन। ठीक है। तो एक्शन में क्या है, इसका मतलब ये कार्य करने में सहायक होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, मतलब कि ये कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय डालता है। एंड मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा का एक माध्यम है, मोटिवेशन का एक माध्यम है। एंड उसका है बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो संगठन है उसकी संतुलनता बनाए रखता है। एंड टू फैसिलिटेट चेंज, तो मतलब इसकी परिवर्तन को सुगम बनाता है। ठीक है। एंड उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब कि निर्देशन के सिद्धांत। तो फर्स्ट आपका है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद सेकेंड है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड, एंड फोर्थ है एप्रोप्रिएट टेक्निक, एंड फिफ्थ है मैनेजरियल कम्युनिकेशन, एंड सिक्स है आपका स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद आपका सेवंथ है इफेक्टिव लीडरशिप, एंड एट है फॉलो थ्रू। अब देखिए कि इसका जो सिद्धांत है कैसे कैसे इस हिंदी में समझ लेते हैं कि मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि अधिकतम, ठीक है, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान, जो आदमी उसमें अपना योगदान देता है जो भी डायरेक्टिंग में। ठीक है। और उद्देश्यों का सामंजस्य, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। और उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, आदेश की एक एकता होती है। एंड फोर्थ आपका है उपयुक्त तकनीक, मतलब एप्रोप्रिएट टेक्निक्स, मतलब अच्छे अच्छे आपको टेक्निक्स उसमें डालने हैं। एंड मैनेजरियल कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन मतलब कि आप इसमें देखेंगे प्रबंधकीय संचार, जो भी आपका मैनेजर लेवल पे जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं, जो भी भाषा का उपयोग करते हैं, तो वो क्या है, एक लेबर तक जाता है। ठीक है। एंड उसके बाद आपका है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अनौपचारिक संगठन का रणनीतिक उपयोग। एंड आपका सेवंथ है इफेक्टिव लीडरशिप, मतलब कि प्रभावी नेतृत्व जो लीडर है। एंड एट है आपका फॉलो थ्रू, मतलब निगरानी एवं कार्यवाही। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग,
तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, मतलब इसके तत्व क्या है। पहले क्या करते हैं हम उसको सुपरविजन करते हैं, फिर मोटिवेशन, फिर उसके बाद लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन क्या है, ये पर्यवेक्षण है। मोटिवेशन क्या है, ये एक प्रेरणा देता है। एंड कम्युनिकेशन क्या है, ये नेतृत्व, सॉरी ये संचार है। एंड लीडरशिप एक नेतृत्व है। एंड डायरेक्टिंग उसके बाद ये सब मिलकर आप क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए सुपरविजन। तो सुपरविजन क्या है, द सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, monitoring and observing the employee while they are performing job in the organization। सुपरविजन मतलब कि जो सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है कि जो भी उसके कंपनी में समझ लिए 4 लोग काम कर रहे हैं, 1 2 3 4, और जो सुपरवाइजर जो है आपका वो इन सब पे निगरानी रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, चारों पे निगरानी रखता है कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में कि नहीं। तो रोल ऑफ सुपरवाइजर, रोल ऑफ मेडिटेटर एंड लिंकिंग पिन, रोल ऑफ गाइड। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इम्प्रूव मोटिवेशन, डिसिप्लिन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इन्हांसिंग इंस्ट्रक्शंस, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, फैसिलिटी कंट्रोल, फीडबैक। ठीक है, मतलब अपना फीडबैक देता है। उसके आगे हम देखेंगे मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, जिसको हम हिंदी में प्रेरणा बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज ए स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। मोटिवेशन इज अ फिजिकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरणा का अर्थ कर्मचारियों को उत्तम क्षमता से कार्य करने हेतु उत्तेजित करना। मोटिवेशन का मतलब मेन मकसद तो यही है, अगर मोटिवेट करें तो क्यों करते हैं कि वो अगर जो भी कार्य उसको उत्तेजित से करे। ठीक है, और उससे प्रेरित करना, उसको प्रेरणा देना कि हाँ ऐसे होना चाहिए। तो इसके 3 तत्व हैं। फर्स्ट है आपका मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर, मतलब प्रेरक, प्रेरणा एंड प्रेरक तत्व। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें मोटिव में क्या, प्रेरक में आप देखेंगे कौन रहता है, जो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देते हैं वो हो गया, ये पर्सन हो गया इसमें। ठीक है, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि जो मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में क्या है, प्रेरणा देता है। प्रेरणा, वो अपनी जैसे कोई कहानी वगैरह सुना दिया तो आपको प्रेरणा मिल रही है उसे कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया था तो हमको अच्छा लगा। ठीक है, और जो उसके बाद है मोटिवेटर, प्रेरक तत्व। क्या है, प्रेरक तत्व। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन में, मोटिवेशन इज ए फिजिकली साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन्स एंड मोटिवेशन प्रोड्यूस्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। ठीक है, तो साइकोलॉजिक फिनोमिना मतलब कि ये मानववैज्ञानिक प्रक्रिया है। एंड सेकंड आपका है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार उत्पन्न करना, मतलब डायरेक्ट व्यवहार को, बिहेवियर को। एंड उसके बाद थर्ड आपका जो है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मतलब ये सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होती है मोटिवेशन। एंड उसके बाद है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब एक जटिल प्रक्रिया है। एंड मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, तो अनसेटिस्फाइड, टेंशन, ड्राइव्स, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फेक्शन नीड, रिड्यूसिंग ऑफ टेंशन, ये हर समय चलता रहता है, ये प्रोसेस है उसका। ठीक है, अनसेटिस्फाइड नीड्स है तो उसको टेंशन आए, फिर ड्राइव्स करेंगे, फिर सर्च बिहेवियर करेंगे, फिर सेटिस्फाइड नीड करेंगे, फिर रिड्यूसिंग टेंशन करेंगे, तो फिर वो क्या अनसेटिस्फाइड नीड्स आ जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। एंड अब देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मतलब कि इसके क्या महत्व हैं। तो फर्स्ट देखेंगे कि मोटिवेशन हेल्प चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड, ये क्या है, नकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक में बदलता है। ठीक है, एंड मोटिवेशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये प्रदर्शन की स्थिरता को बढ़ाता है। एंड हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये क्या करता है, संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक करता है ये। एंड मोटिवेशन क्रिएट सपोर्ट वर्क इन्वायरमेंट, मतलब क्या करता है ये कि क्या बोला गया है, मोटिवेशन क्रिएट्स सपोर्ट वर्क इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सहयोगी कार्य है वातावरण का निर्माण करता है। एंड मोटिवेशन हेल्प द मैनेजर्स
टू इंट्रोड्यूस चेंजेस, मतलब कि परिवर्तन, ये क्या करता है, कुछ जो परिवर्तन के लागू करने में सहायक देता है, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग द एम्प्लॉय टर्नओवर, ये कर्मचारी के टर्नओवर की कमी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नीड हैड्स थ्योरी है, ठीक है, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्टडी करेंगे लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप इसको हम नेतृत्व बोलते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल, ठीक है। इसको हम लीडरशिप, मतलब इसका क्या है, यह एक कार्यस्थल पर लोगों के व्यवहार को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रभावित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या है, यह कार्यस्थल पर लोगों के व्यवहार को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रभावित करने की प्रक्रिया है, क्या, लीडरशिप। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, फर्स्ट आपका क्या है, इट्स इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, मतलब दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होता है इसमें होना चाहिए। एंड इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, मतलब उसको व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रयास करना चाहिए। इट्स शो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड अदर्स, इसका क्या है कि नेताओं और जो फॉलोअर्स हैं, मतलब उसमें बीच में संबंध होना चाहिए। एंड इट इज़ द अचीव कॉमन गोल, मतलब क्या है कि इसको एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति। एंड इट कैन कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है, ये मतलब चलती रहती है लीडरशिप, कभी ख़त्म ना होने वाली, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो इसके क्या है, ऑटोमेटिक मतलब अधिनायकवादी नेतृत्व, एंड उसके बाद है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप जिसको हम लोकतांत्रिक नेतृत्व बोलते हैं, एंड फ्री रेन लीडरशिप जिसको हम मुक्त रेन नेतृत्व बोलते हैं। एंड इसका इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप है, महत्व ऑफ लीडरशिप मतलब महत्व ऑफ नेतृत्व का महत्व, सॉरी। तो अब देखेंगे कि नेतृत्व का महत्व इसमें क्या है, हेल्प इंस्पायरिंग द गाइडिंग द एम्प्लॉयज़, मतलब प्रेरणा और मार्गदर्शन करना एम्प्लॉयज़ का। सोर्सेस कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सहयोग प्राप्त करना मेंबर से। क्रिएट कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मतलब उत्पादकता में वृद्धि। इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब जॉब से पूरा वो संतुष्ट हो। एंड इम्प्रूव टर्म स्पिरिटेड ग्रुप चूशंस, ठीक है, मतलब टीम भावना का विकास। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, तो क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर मतलब क्या हुआ कि फिजिकल क्वालिटीज़, मतलब कि उसकी शारीरिक गुण। नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड स्कॉलरशिप, मतलब ज्ञान और बुद्धिमत्ता होना चाहिए। एंड इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, मतलब उसकी ईमानदारी होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की समझ होनी चाहिए। एंड इंटेटिव, पहल होना चाहिए। संचार कौशल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कम्युनिकेशन आना चाहिए। एंड उसके बाद है निर्णायकता। एंड उसके लास्ट है जो आपका सोशल स्किल, मतलब सामाजिक कौशल, सामाजिक कार्य आना चाहिए। और जो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप अगर किसी भी स्टेट में जाते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या है, मराठी चलती है, ठीक, और एमपी में क्या, हिंदी चलती है। तो आपको क्या रहना चाहिए, अगर जो आपका लीडर है उसको, अगर वो महाराष्ट्र में जा रहा है तो मराठी आनी चाहिए, और एमपी में जा रहा है तो उसको हिंदी आनी चाहिए। और अगर कर्नाटक का अगर हुआ, लीडर अगर हुआ तो उसको कर्नाटकी कन्नड़ आनी चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आप जो लोकल लोगों से आप उनका विश्वास नहीं ले सकते हो। अब आ गया कम्युनिकेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इट कैन डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। ये विचारों, सूचनाओं, निर्देशों आदि का आदान प्रदान करना ही संचार कहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस, फर्स्ट क्या है, सेंडर भेजने वाला, क्या है मैसेज, क्या संचार, इनकोडिंग, फिर नॉइस, फिर मीडिया आता है, ठीक है, फिर डिकोडिंग, रिसीवर एंड देन आफ्टर फीडबैक, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार के महत्व।
एक्ट एज बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये समन्वय का आधार होता है। और इसमें क्या डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने में सहायक होता है। इंक्रीजिंग मैनेजरियल इफिशियंसी मतलब प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि होती है। इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप, ये ये नेतृत्व में प्रभाव डालता है, नेतृत्व में। एंड हेल्प इन प्रोग्रेस ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल डेवलपमेंट, मतलब ये प्रेरणा और मनोबल निर्णायक में सहायक होता है। हेल्प इन स्मूथ वर्किंग एंड इंटरप्राइजेस, मतलब संगठन की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाना होता है। प्रोमोटर कोऑपरेशन एंड पीस, मतलब कि सहयोग एंड शांति में बढ़ावा देता है। इससे कम्युनिकेशन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, फर्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब कि औपचारिक। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन, तो नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, दक्षिण विकटता। फिर उसके बाद है कॉमन नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कोई इतना बहुत जरूरी नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। व्हील पैटर्न होता है, चैन पैटर्न होता है, सर्कल पैटर्न है, चैनल एंड प्री फ्लो पैटर्न एंड इनविटेड वी, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक संचार, मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स of organization who are not officially attached to each other is known as informal communication, ठीक है। तो क्या है, जैसे गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल स्ट्रैंड प्रोफेबिलिटी, ये क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। उसके बाद संचार के तरीके, तो किस कम्युनिकेशन कैसे हो सकते हैं, ओरल हो सकता है, राइटन हो सकता है। जैसे कि अगर एक पर्सन यहाँ पर है और दूसरा पर्सन यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल के हम इसको बता सकते हैं। अगर एक पर्सन यहाँ पर है, दूसरा पर्सन दूसरी जगह पे है, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, राइटन भी कर सकते हैं, मतलब एक लेटर पे लिखकर उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।